हेलो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आए हो बच्चे होंगे। तो आज छठ पूजा है, इसलिए आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। तो कैसे हो आप लोग? आए हो बच्चे होंगे। तो अभी सुबह के 3 बज चुके हैं, हम लोग उठ चुके हैं प्रसाद बनाने के लिए। जो जो हम लोग घाट पर लेके जाएंगे छठ भगवान को अर्घ में देने के लिए, वो सभी सामान सभी प्रसाद हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग भुसवा तो कल ही बना चुके थे। आज हम लोग बनाएंगे ठकुआ, खजूरी, पुआ, वो सब बनाएंगे। तो सबसे पहले मम्मी ने गुड़ को पानी डालकर घोल बना ली, क्योंकि गुड़ में कंकर होता है, वो कंकर निकल जाएगा, इसलिए घोल बना ली। फिर उस घोल को छन्नी से हम लोग छान लिए। फिर मम्मी ने घोल तैयार कर लिया। फिर मैं उसमें आटा चाल दी और फिर मम्मी गुड़ आटा को मिलाकर मिक्स बनाकर सान ली। और फिर सानने के बाद मम्मी लोई बनाने लगी। फिर मैं चली आई चूल्हे पर आंच जलाने के लिए, क्योंकि छठ पूजा के लिए सभी सामान चूल्हे पर बनाया जाता है हमारे गाँव में, इसलिए मैं चली आई चूल्हे पर आंच जलाने के लिए जब तक मम्मी लोई बना रही है। और फ्रेंड, मुझे आंच जलानी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, इसलिए मैंने जिस तेल से ठकुआ बनाऊंगी उसी तेल के पन्नी से मैं आंच जला ली। और तब तक मम्मी लोई बना रही थी और मेरी सासू माँ कठौता, लोटा, कुरबार, सुपली जो सब होता है होने चली गई। और जब तक मम्मी आटा सान कर लोई बनाने लगी, तब तक मेरी सासू माँ चली आई सभी सामान धोकर। और फिर मेरी सासू माँ लोई बनाने लगी और मेरी मम्मी ठकुआ को ठोकने लगी। और मैं ठकुआ छानूंगी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी तरह से बनानी नहीं आती है, इसलिए इस बार सीखूंगी, अगले बार से बनाऊंगी। और मैं भी साथ में बना रही हूँ और सीख भी रही हूँ। फ्रेंड, बहुत जने तो रात में ही बना कर रख लेती है, पर हम लोग सुबह के टाइम में बनाते हैं, इसलिए हम लोग 3 बजे उठकर बनाने लगी। और फ्रेंड, आज हम लोग बनाएंगे ठकुआ, मैदा का पुआ और खजुरिया। हम लोग खजुरिया बोलते हैं और आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। और फ्रेंड, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से फूली फूली मेरी ठकुआ हो रही है। और जैसे जैसे मैं अपने मम्मी को देख रही थी ठोकते हुए, वैसे वैसे मैं भी ठोक रही थी फ्रेंड। और ठकुआ और बहुत अच्छा लगता है बनाने में। और फ्रेंड, जितनी अच्छी लगती है दीपावली छठ पर, उतनी मेहनत होती है, बहुत खटना पड़ता है, बहुत सफाई करना पड़ता है। लोग रोज़ डेली अपने घर को सफाई करता है, पर जितनी अच्छी तरह से दीपावली में सफाई करती है, उतनी अच्छी तरह से कोई भी इंसान नहीं साफ़ करती होगी, चाहे कोई भी हो। बहुत जने बोलते हैं कि मैं सब दिन साफ़ करती हूँ, हम लोग भी सब दिन साफ़ करते हैं, पर जितनी अच्छी तरह से लोग दीपावली में साफ़ करते हैं, उतनी अच्छी तरह से रोज़ साफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी काम होता है, सभी काम देखना पड़ता है, सिर्फ एक ही काम नहीं होता है। इसीलिए छठ भगवान को प्रसाद बनाने टाइम में सभी जने गीत गाते हैं। वो जो परंपरा हमारे इधर चली आती है, वही गीत गाती है, इसीलिए सभी जने गीत गा रही थी और फिर प्रसाद बना रही थी। और दैविक दिव्यांशु तब तक सोया हुआ था। और फ्रेंड, आप लोग मुझे एक बात कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, क्योंकि सभी जने तो यूट्यूब पर वीडियो बनाते ही नहीं है, बहुत जने देखते भी है, जैसे कि मैं भी पहले देखती थी। अभी नए नए यूट्यूब चैनल खोली हूँ, इसलिए मुझे सभी बात अभी यूट्यूब के बारे में सभी नहीं पता है। और फ्रेंड, में फ्री कॉपीराइट म्यूजिक होता है, वो भी मैं जो म्यूजिक लगाती हूँ, फिर भी मेरे वीडियो पर कॉपीराइट आ जाता है। और कौन सा म्यूजिक लगाने पर कॉपीराइट नहीं आता है, मुझे वो
वो नहीं पता है। और मैं तो डाउनलोड की थी फ्री कॉपीराइट म्यूजिक, फिर भी एक वीडियो पर मेरे कॉपीराइट आ चुका है फ्रेंड। और मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को वीडियो फिर भी आते हैं कि नहीं आते हैं, वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। जो मेरे फ्रेंड वीडियो बनाती है, मैं उन फ्रेंड से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को पता होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बतलाइएगा। और तब तक मैं पुआ बना रही थी और मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ खजूरी बना रही थी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एक ही सांस पर दो खजूरी को मेरी सासू माँ ठोक रही थी और बोल रही थी कि देखो मैं एक ही बार में 2 बना रही हूँ। फिर धीरे धीरे उन्होंने तीन एक बार में ही ठोकने लगी। और सुबह हो चुकी थी और भी बहुत सारा काम था। जब ये बन जाएगा सभी सामान को डाला में सेंधा जाएगा और जब दैविक दिव्यांशु उठ जाएगा तो कोई भी काम नहीं करने देगा। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी बनाने लगे थे। और तब तक में दिव्यांशु उठ चुका था। हम लोग छत पर प्रसाद बना रहे थे, नीचे नहीं बना रहे थे, क्योंकि दैविक दिव्यांशु सभी सामान में भीड़ देता है, इसलिए हम लोग छू देते। अभी बच्चा है इसलिए हम लोग छत पर बना रहे थे। और दिव्यांशु देख रहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए वो इस तरफ घूम जाता था, उस तरफ घूम जाता था। देखने में छोटा है पर उन लोग जब दैविक दिव्यांशु की तरफ आप लोग मोबाइल करोगे तो वो लोग समझ जाता है कि वीडियो बना रहा है या फोटो खींच रहा है, वो समझ जाता है। और फ्रेंड, हम लोग बनाकर सभी सामान को रेडी कर चुके थे। फिर हम लोग चले आए डाला सजाने के लिए। और सभी फल सबको धोकर, सेब, केला, नींबू, नाशपाती, ऊख आदि वो सभी सामान को धोकर एक साइड में सूखने के लिए रख दिए थे, क्योंकि धोकर डायरेक्ट रखने पर सभी सामान भीग जाता है। इसलिए क्योंकि एक साथ ही ठकुआ भुसवा सभी सामान को रखा जाता है, इसलिए सभी सामान को सुखाकर फिर हम लोग रखेंगे। और सबसे पहले मेरी सासू माँ चावल की घोल तैयार कर ली और फिर कठौता, कुरबार, थाल सभी में छाप लगाने लगी और मैं सिंदूर लगाने लगी। और फिर सभी फल को, ठकुआ भुसवा सभी सामान को रखने लगी, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। सभी चीज़ को याद पार कर रखना पड़ता है, इसलिए हम सास बहू मिलकर सभी सामान को पार कर रखने लगी। और मेरे घर से केरा का भार जाता है, 2 केरा को बांस में बांधकर और फिर कंधे पर रखकर फिर घाट पर लेकर जाना पड़ता है। और सभी साल देवी के पापा लेकर जाते थे घाट पर इस बार देवी के पापा यहाँ पर नहीं है, बाहर चले गए हैं, इसलिए इस बार देवी का मामा यानी कि मेरे भाई लेकर जाएगा केरा का भार घाट पर। और मेरे ससुर जी लेकर जाएंगे छीटी, क्योंकि बहुत सामान हो चुका था, इसीलिए हम लोग एक धोती में बांध कर फिर उसको झाँप दी थी। और फिर मेरे ससुर जी कठौता लेकर घाट पर जाने लगे और मेरे भाई भी केरा का भार लेकर घाट पर जाने लगा। और दिव्यांशु भी जिद कर रहा था कि मैं भी साथ में चलूंगा। फिर मैं दिव्यांशु को बोलने लगा कि तुम मेरे साथ चलना। हम लोग भी तैयार हो चुके थे फ्रेंड, हम लोग भी थोड़ी देर में घाट पर जाएंगे। और फ्रेंड, हम सभी जन तैयार हो चुके थे घाट पर जाने के लिए। और आदर्श भी घाट पर केरा का भार को रखकर आ चुका था, क्योंकि दैविक मेरे साथ नहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग मेरे दिवाली के लोग पिछले देखे होंगे तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि दैविक कपड़ा पहनने में बहुत नखरा करता है, इसलिए उसका मामा ही उसको कपड़ा पहनाकर फिर घाट पर लेकर आएगा। मेरे साथ जाएगा तो रास्ता पर ही भाग जाएगा, इसलिए वो अपने मामा के साथ ही आएगा। फिर हम लोग घाट पर जाने लगे फ्रेंड। और मेरे मम्मी फर्स्ट बार ही मेरे ससुराल आई है छठ पर्व में, क्योंकि वो नहीं आती है, क्योंकि मेरी दीदी रहती थी तो वो सभी काम कर लेती थी और मुझे उतनी अच्छी तरह से छठ के बारे में नहीं पता था, मुझे उतनी अच्छी तरह से बनाना नहीं आता है, इसलिए मैं अपनी मम्मी को बुलाई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ तो व्रत की है। और जैसे कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि दिव्यांशु अपनी नानी के पास से रहता है, और जब ये मेरे पास आता है तो वो बहुत रोने लगता है। और रात को तो बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है, जैसे कि सभी को डरा देता है कि क्या हुआ कहकर। इसलिए मैं अपनी मम्मी को बोली थी कि आओ, क्योंकि मैं दिव्यांशु को नहीं रख सकती हूँ। और दिवाली में वो अपनी नानी के साथ ही था, मेरे पास नहीं आया। और छठ पर्व मेरे मायके में नहीं होता है, तो इसलिए मैं अपनी मम्मी को बुलाई थी कि आप आ जाओ और दिव्यांशु भी देख लेगा और आप भी देख लोगी। और वो बहुत मना कर रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, बेटी के ससुराल नहीं जाऊँगी कहकर। फिर भी हम लोग बहुत मना कर मैं अपनी मम्मी को लाई हूँ। ये फर्स्ट बार ही है, मेरी मम्मी फर्स्ट बार ही मेरे ससुराल आई है छठ पर्व में, और 1-2 बार और आई है, जैसे कि फर्स्ट
पहले नहीं चल जाती है पेड़ के ना तो अब यो भ जते त आज भोर में अब अभी तो जाते थोड़ी रान तक नहीं यहाँ मोबाइल ड्यूटी पर ठाणे ते जान ठाणे नहीं ये बैठे सब तो जमने बैठा तो थोड़ा लाइट के जाओ लाइट क्यों ना ले वो आगा थे ले सकते ना आई जत होती केरा पर आई जा तेरा तो और फ्रेंड मेरी सासू माँ ने छठी माता को एक मन्नत मानी थी कि मेरे पोते अच्छी तरह से हो जाएंगे तो मैं 5 जनों को घाट पर साड़ी बांटूंगी। इसीलिए अब एक बाबू 2.5 साल का हो चुका है और ये दोनों भाई अभी 2 साल 5 महीना का हो चुका है। तो इसलिए बोल रही थी कि इस बार मैं बांट देती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो जाता है तो ठीक नहीं होता है इसीलिए। और आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं दिखावा के लिए ये वीडियो क्लिप इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी तो मुझे यूट्यूब से कोई पेमेंट नहीं आता है जो मैं दिखावा करूँगी, पहली बात। और दूसरी बात कि जब दिखावा करना होता तो सभी साल करते, एक साल नहीं करता है। यह मन्नत था माता रानी को तो वो तो चढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इस बार मैं बांट देती हूँ। इसलिए इस बार मेरी सासू माँ ने 5 जनों को साड़ी बांट दी। फिर सभी व्रती लोग सब पानी में ठार होने के लिए चले गए क्योंकि जो लोग पानी में ठार होते हैं वो थोड़ा पहले चले जाते हैं, जो लोग हाथ उठाते हैं वो थोड़ा पीछे से जाती है। पर मेरी सासू माँ पानी में भी ठार होती है और हाथ भी उठाती है, इसलिए वो थोड़ा पहले चली जाती है। और पानी में ठार होने के बाद जब सभी जने अर्घ देने लगी तो मेरी सासू माँ भी अर्घ देने लगी। जब तक सभी जने अर्घ दे रहे थे तब तक मेरी मम्मी सभी दीप सब में तेल रखकर सभी दीप को जला रही थी। और देवक दिव्यांशु दोनों भाई बैक पे ही बैठा हुआ था क्योंकि दोनों बोल रहा था कि मैं नीचे नहीं उतरूंगा। को बहुत जिद था कि मैं बैक पर बैठूंगा। जब भी सूर्यमान को अर्घ दिया जा रहा था तभी दोनों भाई अपने मामा के साथ बैक पर बैठा हुआ था। फिर आरोही भी चली गई क्योंकि दिव्यांशु भी चला गया। पहले अकेले देविक बैठा हुआ था, फिर बाद में दिव्यांशु भी चला गया, इसलिए आरोही को भी जाना पड़ा उसको पकड़ने के लिए।
मेरे गांव का घाट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। और आप लोग भी अपना अपना घाट का वीडियो ज़रूर बनाए होंगे, मैं भी बनाई हूँ। ये देखिए फ्रेंड मेरा घाट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। और फ्रेंड एक बात, जब मेरी सासु माँ सूर्य भगवान को अर्घ दे देती है तो फिर एक थाल में कपूर की आरती बाती सब रखकर सूर्य भगवान को आरती दिखलाती है। और क्योंकि सभी जने तो नहीं दिखलाती है पर मेरी सासु माँ सभी साल दिखलाती है। उसको घर में जैसा जैसा जो विध होता है वो तो करना पड़ता है, इसीलिए मेरी सासु माँ दिखलाती है। फिर मेरी मम्मी भी दिखलाती है, फिर मैं भी दिखलाई थी। और फिर मेरी सासु माँ नहाकर चली गई साड़ी बदलने के लिए। तब तक हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि थोड़ी देर और हम लोग बैठेंगे और फिर हम लोग घर चले जाएंगे क्योंकि घाट पर तो सभी जने भी रात रहेगी पर हम लोग चले जाएंगे क्योंकि 2 बाबू है छोटे छोटे, इसलिए हम लोग चले जाएंगे और फिर सुबह के टाइम में आएंगे। और फिर मेरी सासु माँ कपड़ा चेंज कर आई और फिर फोन आए थे मेरे जेठ जी का और देवी का पापा का भी। तो मेरी सासु माँ सबसे बात करने लगे। और फ्रेंड हम सभी जने का फाइनल लुक शाम का कैसा लग रहा है वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बतलेगा मम्मी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड देवी घाट पर से आने के बाद बोल रहा था मेरा पेट दुख रहा है, मुझे बोतल में दूध दो। और कभी भी बोतल में दूध नहीं पीता है पर आज बोल रहा था कि मुझे बोतल में दूध दो। और फिर जूता पहनकर दूध पीने लगा क्योंकि दिव्यांशु को देखता है दूध पीते हुए बोतल में, इसीलिए वो। हेलो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अभी सुबह का 4 बज चुका है फ्रेंड, तो इसलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। कल था संस का घाट, आज है भोर का घाट हम लोग, इसलिए हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। ये रहा मेरा फाइनल लुक। ये ड्रेस मैं मीशो से ऑनलाइन मंगाई हूँ, आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बतलाइएगा। और फ्रेंड ये रहा मेरे मम्मी, और मेरी मम्मी आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी आप लोग बतलाइएगा। और ये आरूही है, मम्मी के साथ मस्ती कर रही थी, बोल रही थी ऐसे करो, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, जल्दी से चलो लेट हो रहा है, इसलिए वो बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी और नाटक कर रही थी और मम्मी के साथ मस्ती कर रही थी। और फ्रेंड फिर हम लोग घाट पर आ चुके थे। ये रहा मेरा घाट का फाइनल लुक। अभी अंधेरा है, शाम के समय में भी आप लोगों को मैं दिखाई थी पर तभी जो था तो तभी का टाइम और अभी अंधेरा है तो अभी का टाइम में कुछ फर्क है, इसीलिए ये देखिए अंधेरा का टाइम का लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा घाट का वो भी आप लोग जरूर बतलाइएगा। फिर मैं छठी माता को प्रणाम कर ली, आप लोग भी प्रणाम कर लो, बोलो जय छठी मैया। और छठी माता की कृपा से सभी के घर में सुख शांति बने रहे, छठी माता अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखे और सभी के घर में सुख शांति बने रहे और सभी लोग खुश रहे, साथ में हम लोग भी खुश रहे, यही प्रार्थना करती हूँ मैं छठी माता से। और फ्रेंड मैं आरोही मम्मी हम तीनों जने चले आए घाट पर और देविक दिव्यांशु आदर्श और सोया हुआ था और मेरे ससुर जी भी सोए हुए थे, वो चारों जने घर पे रही थे।
फिर सुबह हो चुका था फ्रेंड और सूरज भगवान निकल चुके थे और फिर मेरी सासू माँ चले गए पानी में ठार होने के लिए और हम लोग बैठे हुए थे और छठी माता की गीत सब गा रहे थे क्योंकि छठी माता का गीत गाया जाता है, इसलिए हम लोग गीत गा रहे थे। फिर आदर्श मुझे फ़ोन किए थे कि दैविक दिव्यांशु उठ चुका है। फिर मैं बोल रही थी कि दैविक दिव्यांशु को कपड़ा पहना कर लेकर चले आओ। फिर आदर्श दैविक दोनों भाई को कपड़ा पहना कर लेकर चला आया घाट पर और दैविक दिव्यांशु मेरे पास नहीं आ रहा था, वो अपने मामा के साथ ही रोड पर था क्योंकि जितने भी जेंट्स लोग थे वो सब रोड पर घूम रहे थे अगल बगल में और लेडीज जितने भी थी वो सब लोग घाट पर बैठे हुए थे, तो हम लोग भी घाट पर बैठे हुए थे। फिर सूर्य भगवान निकल चुका था तो हम लोग पूजा कर ली। मैं आरती कर ली, फिर मेरी मम्मी भी आरती कर ली और सूर्य भगवान को हम लोग प्रणाम करने लगे। और थोड़ी देर में और जितने भी बड़े लोग थे वो सब जन अब हाथ उठाने लगी थी और मेरी सासू माँ अपनी भी हाथ उठाती है और मेरे मस्या सास भी हैं उनकी भी हाथ उठाती है अनंता के ना सब बात सुना तो फिर सभी बर्ती लोग पानी से निकाल कर साड़ी चेंज कर ली और फिर सभी जने सभी को पटमासी करने लगी और फिर मेरी सासू माँ ने भी मुझको पटमासी कर दी। फिर सभी जने एक दूसरे के सिंदूर लगा दी और फिर दैविक दिव्यांशु को भी टीका लगा दी और दैविक बोल रहा था कि मुझे नहीं लगा दो और फिर वो अपने माथा को झाँप लिया और सिंदूर लगाने के बाद में प्रणाम कर ली। हमारे इधर जो जो सिंदूर लगाती है उन सभी को प्रणाम किया जाता है। फिर मुझे जो जो लोग सिंदूर लगाने आई थी सभी जनों को प्रणाम कर ली और फिर दिव्यांशु बहुत अच्छी तरह से लगवा लिया था टीका, पर दैविक अच्छी तरह से नहीं लगवा रहा था और फिर यहाँ पर मेरी मम्मी को भी लगा दी सिंदूर और फिर दैविक बोल रहा था कि बनाना खाऊंगा, फिर तभी वहीं पर बनाना एक ले लिया और दैविक दिव्यांशु दोनों भाई बनाना लेकर खाने लगे और फिर हम लोग चले आए घर। आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।